द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ वायर डिपेंडेड ऑन इट्स मटेरियल, जो जितना भी जो हीट प्रोड्यूस होता है इन वायरों के द्वारा वो उस पर डिपेंड करता है कि मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। लेंथ एंड थिकनेस पर डिपेंड करता है। दस द डिफरेंट रिक्वायरमेंट द वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ एंड थिकनेस आर यूज्ड। इसी वजह से जो है अलग अलग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग लेंथ वाले और थिकनेस वाले यूज़ किए जाते हैं। द वायर्स यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम हॉट, जो वायर्स यूज़ किए जाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए वो नॉर्मली हॉट नहीं होते। ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट ऑफ द सम इलेक्ट्रिकल अप्लाई बिकम सो हॉट दैट्स आर ईजिली विजुअल द फिलामेंट। इस और कुछ जो है यदि वायर को छोड़ करके मैं कुछ बात करूँ जिसमें शामिल हैं इलेक्ट्रिकल नाइक्रोम वायर्स और नाइक्रोम वायर्स कॉइल्स वायर, तो ये विजुअल होते हैं फिलामेंट की वजह से। ओके उससे पहले आपको इनको देख लेना है। इंसुकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या बोला गया है? इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिकल बल्ब, IEB आफ्टर यूज़ लाइटिंग बट दे आल्सो गिवन हीट, ये भी यूज़ किए जाते हैं लाइटिंग के लिए, बाकी ये भी क्या करते हैं? हीट जनरेट करते हैं। इट मे द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंज्यूम्ड इज यूज्ड इन द प्रोड्यूसिंग हीट, दिस इज नॉट द डिजायरेबल, इट इज रिजल्ट इन द वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल द फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट एंड द कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। आप पुराने ज़माने में जो वाइट बल्ब होती थी उसको क्या बोला जाता था बेटा? CFL बोला जाता था। और इस CFL का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। और बेटर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंट लाइटिंग सोर्स नाउडेज द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल एमिटोइड LED, तो अपन लोग जो यूज़ करते हैं अभी जो ज़माने में तो वो क्या है? LED। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LED? लाइट एमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं? लाइट एमिटिंग डायोड। बल्ब इज द इंक्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग अ गिवन इंस्टेंसी ऑफ लाइट। LED बल्ब कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी आर कंपेयर टू द इंकैंडेसेंट बल्ब और फ्लोरोसेंट ट्यूब। जो LED होते हैं बेटा वह CFL के कंपेरिजन में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी गेन करते हैं, कंज्यूम करते हैं और अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। लेट्स अस thus the LED bulb are much electrical efficient and therefore using the prepared. It is advised to use electrical application and gadget which are the electricity efficient. Bureau of Indian Standard New Delhi assigned the standard mark on the production called the S। ये देखिए यहाँ बोला गया है कि स्टैंडर्ड मार्क इन प्रोड्यूशन पे लगाता है जिसको बोला जाता है SIS मार्क, विच इज़ द एश्योरेंस कंपार्टमेंटेड टू द स्पेसिफिकेशन गिवन एज द प्रोडक्ट। इट इज़ देयर फॉर सजेस्टेड टू SIR मार्क प्रोडक्ट। इसी वजह से वो लोग सजेशन देते हैं कि आप जो है SISI वाले जो मार्क हैं उन बल्बों को ही खरीदें। फ्लोरोसेंट बल्ब एंड द CFL कंटेन मर्करी वेपर। जो फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं और CFL जिसको बोला जाता है ये मर्करी वेपर को कंटेन कर रखते हैं जो कि टॉक्सिक होता है नेचर का। देयरफॉर डैमेज फ्लोरोसेंट ट्यूब आर CFL नीडेड टू बी डिस्पोजल ऑफ सेफली। इसी वजह से बोला जाता है कि इनको जैसे ही बल्ब डिफ्यूज़ हों या फ्यूज़ हों तो इनको एक अच्छी जगह पर क्या करनी चाहिए? डिस्पोज करनी चाहिए। अब आप देख पा रहे हैं फ्यूज़ यूज़ ना बिल्डिंग्स में इन फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे दूसरा फ्यूज इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ यूजेस हैं इसके। चलिए अपन लोग जाते हैं। इलेक्ट्रिकल बल्ब गेट हीटेड टू सच ए हीट टेम्परेचर दैट इज स्टार्टेड ग्लोइंग। जैसे ही बल्ब ग्लोइंग करने स्टार्ट करता है तो ये टेम्परेचर हीट जनरेट होने लगती है। इफ़ अ लार्ज करंट पासेस थ्रू अ वायर द वायर में बिकम एज हॉट दैट इज मे इवन मेल्ट एंड द ब्रेक। क्या बोला जाता है कि हाई करंट की वजह से कुछ वायर्स जो रहती हैं वह गर्म हो जाती हैं और इसी गर्म की वजह से कभी कल वो मेल्ट होकर के टूट भी जाती हैं। बट इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट एंड ब्रेक। लेट्स अस चेक इट आउट। ओके, चलिए 14 For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.